हेलो गाइस, दिस इज़ मधुसूदन गोयल एंड वेलकम टू द अपना स्कूल। और आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में सबसे शुरू में प्रारंभ में पूछे जाते हैं गद्य से और पद्य से। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 10 के करीब क्वेश्चन हैं आपके इंपॉर्टेंट। छोटा सा ये सेशन रहने वाला है, आई होप आपको मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसके अंदर आपका जो सबसे ही पहला आपका क्वेश्चन है खंड क का है, गद्य में से है। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा के उद्देश्य नामक आपका जो निबंध है वो किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है संपूर्णानंद, तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा है रामकृष्ण दास। तो बेटा कौन है इसके लेखक? हाँ जी, तो बेटा ये हैं आपके शिक्षा के उद्देश्य जो लिखी गई है वो है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ये शिक्षा के उद्देश्य नामक जो निबंध के लेखक हैं वो किसके हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा रचित है। चलिए अगला जो है आपका अगला क्वेश्चन है आपका ख, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल जो आपके कवि हैं उन्होंने कौन सी रचना करी है? सुख सागर है, परीक्षा गुरु है, प्रेम सागर है या रानी केतकी की कहानी। जो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो है रानी केतकी की कहानी। तो कौन सा है ऑप्शन? तो बेटा अगर हम बात करें लल्लू लाल की रचना के बारे में तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा बेटा आपका सेकंड। ठीक है ना। इसमें चार ऑप्शन थे, सुख सागर, परीक्षा गुरु, प्रेम सागर या रानी केतकी की कहानी। तो अगर आप इसके अंदर बात करेंगे सुख सागर के बारे में, परीक्षा गुरु के बारे में या रानी केतकी की कहानी में, तो इसमें जो है क्या नाम है आपका जो प्रेम सागर है वो किसकी रचना है? आपकी लल्लू लाल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? आपके मुंशी प्रेमचंद जी हैं या जयशंकर प्रसाद हैं या अमरकांत हैं या यशपाल हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो बेटा जो पर्दा नामक कहानी जो लिखी गई है वो लिखी गई है यशपाल जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखित है ये? यशपाल जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा जो नामक आपकी जो रचना है ये किसने लिखी है? आवारा मसीहा। तो पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा है राहुल संस्कृतायन या चौथा है रागय राघव। तो आवारा मसीहा किसकी द्वारा रचित है बेटा? तो आवारा मसीहा आपकी जो रचित है वो है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। कौन है इसके रचयिता आवारा मसीहा के? विष्णु प्रभाकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो कौन है? पहला ऑप्शन है इसके अंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो किसने लिखी है जी? इसके रचयिता हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो किसने लिखी है? इसके रचनाकार हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए तो ये थे 5 क्वेश्चन गद्य में से। अब पद में अगर हम बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन है कामायनी किस युग की रचना है। आपका जो क्वेश्चन था वो क्या है? कामायनी किस युग की रचना है। आपसे ये नहीं पूछा कि कामायनी किसकी रचना है, आपको इसके अंदर बताना है कामायनी किस युग की रचना है। तो बेटा इसके अंदर 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, दूसरा है छायावादी, तीसरा है भारतेंदु, चौथा है प्रगतिवादी युग। तो कामायनी कौन से युग की रचना है? तो बेटा आपको अगर पता हो कि कामायनी की रचनाकार कौन है तो कामायनी के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद को अगर आप बात करें कि जयशंकर प्रसाद कौन से युग के रचयिता हैं या कौन से युग के लेखक हैं, तो अगर हम बात करते हैं छायावादी युग के बारे में। किसके बारे में? छायावादी युग के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं वो एक छायावादी युग के कवि हैं। इसमें मेन 4 स्तंभ बोले भी जाते हैं, बाल, पाल, प्रसाद और वर्मा। ठीक है ना। तो इसके आपके 4 आपकी कमी है मेन, जो उनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के आपके कवि हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है बेटा? इसका ऑप्शन नंबर है 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। ये कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? निम्नलिखित कवियों में से कौन सा प्रगतिवादी युग का है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है आपके। अग्रदास, दूसरा पूछा है नंददास, तीसरा है तुलसीदास और चौथे हैं रामधारी सिंह दिनकर।
तो अगर आपने प्रगतिवादी युग अगर आपने पढ़ा हो तो बेटा इसके अंदर जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो किसके हैं, आपके प्रगतिवादी युग के कवि। ठीक है, तो सर फिर ये बाकी के ये कौन से युग के कवि हैं, नंददास, तुलसीदास और अग्रदास। तो अगर आप इन तीनों को देखते हो तो भक्ति काल जिसे हम स्वर्ण काल भी बोलते हैं, तीनों के ही तीनों कवि अग्रदास, नंददास और तुलसीदास, ये तीनों ही तीनों भक्ति काल के आपके क्या हैं, कवि हैं। आपको पता है भक्ति काल के अंदर दो प्रकार की होती हैं, एक तो निर्गुण और एक होती है बाबू सगुण। तो निर्गुण जो कि भगवान की भक्ति करते हैं, किसी साकार भगवान की, तो ये आपके सगुण भक्ति काव्य धारा के आपके क्या हैं, ये आपके रचनाकार हैं। किसके, भक्ति युग में भी किसके बेटा, आपके अग्रदास, नंददास और तुलसीदास, ये हैं आपके सगुण, किसके, सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। और इन्होंने जो रचनाएं जो लिखी हैं वो लिखी हैं भगवान श्री राम से रिलेटेड। ठीक है ना, तो राम भक्ति से ये जुड़े हुए थे। ठीक, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि आपके निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी युग का कवि है, तो इसके आंसर आ जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तार सप्तक के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे से। तो आपसे पूछा गया है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, कि जो आपका जो तार सप्तक जो आपका प्रकाशित हुआ था वो कब प्रकाशित हुआ था। तो बेटा तार सप्तक, बेटा यहाँ पे 3 तार सप्तकों के बारे में बात आती है, एक तो प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक। जब तक अगर आपसे किसी और का दूसरा या तीसरे का नाम ना लिया जाए, इसका मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन से का पूछा गया है, प्रथम तार सप्तक के बारे में पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1941, 1954, 1943 और 1947। तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था बेटा आपका 1943 के अंदर। प्रथम तार सप्तक जो आपका प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1943 में। तो फिर इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन मिल सकता है बेटा वो किस में भी मिल सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय तार सप्तक जो है वो कब प्रकाशित हुआ था। तो बेटा पहले में, दूसरे में और तीसरे में, तीनों में 8-8 साल का अंतर है। तो अगर पहला 1943 में हुआ तो दूसरा वाला किस में होगा, 1951 में। ठीक है, और तृतीय तार सप्तक जो है वो कितने में, अगर आप इसके अंदर 8 और जोड़ देते तो 1958। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कितने तार सप्तक आ गए हैं, 3 तार सप्तक। अगर पहले के बारे में बात करें तो 1943। दूसरा तार सप्तक कौन है, तो दूसरा तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वो 1951 में हुआ था। और तीसरा जो तार सप्तक है वो हुआ था 1959 में। ठीक है, तो 3 तार सप्तक। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है तार सप्तक से रिलेटेड कि तार सप्तक का संपादन किसने करा था। तो आपको ये याद रखना है जो अज्ञ हैं, ठीक है ना, अज्ञ जी ने तार सप्तक का संपादन करा था, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञ। ठीक है बेटा, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो आपका गै तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1943। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो आपको देखना कि द्विवेदी युग की प्रिय प्रवास, भारत भारती, साकेत या कामायनी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रचना किसके द्वारा रचित है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ही प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास किसने लिखी है, तो ये आपकी हरिओध जी ने लिखी है, जिनका पूरा नाम क्या है, हाँ इनका पूरा नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हरिओध जी का जो पूरा नाम है वो क्या है। ठीक है, भारत भारती जो है बेटा ये लिखी है आपकी मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने लिखी है, ये मैथिली शरण गुप्त जी ने। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। और बेटा यहाँ पे साकेत भी जो है वो भी किसके द्वारा लिखित है, आपकी मैथिली शरण गुप्त। और कामायनी किसने लिखी है, आपकी जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, तो आपको इनका तीनों का ये पता चल गया किसने के लिखे है। प्रिय प्रवास किसने लिखे है, हरिओध जी ने। और जो आपकी ये वाली है हरिओध जी की, है ना, ये भारत भारती और जो साकेत हैं ये दोनों की दोनों किसकी हैं, आपकी बेटा गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की। और जो कामायनी है वो है प्रसाद जी की। अब बेटा जो क्वेश्चन है अब आपसे पूछा गया था द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो आप इनमें से देखिए कि पहले तो द्विवेदी युग के रचयिता कौन से नहीं है। तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ हरिओध जी के बारे में, तो ये भी द्विवेदी युग के आपके क्या हैं, रचयिता हैं। अगर मैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बात करूं तो ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। लेकिन अगर मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करूं, अभी मैंने पीछे बताया भी था कि ये छायावादी युगीन कवि हैं। कौन से हैं, छायावादी। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी द्विवेदी युग की रचना नहीं होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा चौथा, कामायनी। ठीक है, तो द्विवेदी युग की रचना नहीं है, आंसर क्या है, कामायनी। ठीक है, और ये सारी की सारी कौन से युग की रचयिता हैं, ये वाली सारी की सारी द्विवेदी युग की रचयिता हैं। ठीक है, नहीं है पूछा गया था आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा महाकाव्य नहीं है। तो रामचरितमानस, ये आपकी पता है आप लोगों को कि ये भी आपका रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है, जो कि किसने लिखा था, तुलसी
दास जी ने लिखा था, है ना। आपका साकेत, ये भी आपका महाकाव्य है, जो कि किसने लिखा था, आपका मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था। ऐसे ही पद्मावत भी आपका महाकाव्य है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मामा, तो ये आपका महाकाव्य नहीं है। तो आपसे पूछ रहा था निम्न में से कौन सा महाकाव्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है बेटा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे ये थे कुछ महत्वपूर्ण हमारे क्या 10 एमसीक्यूज, जो कि आपके बोर्ड के हिंदी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही और अच्छे अच्छे एमसीक्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।